जितना बोला है उतना कर। कुंदन से पंगा मत ले, वरना बर्बाद कर दूंगा। दहलीज लड़की के लिए वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने से पहले उसे 100 बार सोचना चाहिए। हाँ कुंदन, कैसे आना हुआ? मैं आपसे कुछ कहने आया। अच्छा, हाँ हाँ, बोलो क्या कहना है? वो आपने बेटी के रिश्ते के लिए कहा था ना, वही बताना है। कोई लड़का है नजर में? हाँ हाँ है ना। हाँ जी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। लड़का तो अच्छा है। कौन है ये? मेरे दोस्त का बेटा है, अच्छा, विदेशी कंपनी में काम करता है गुड, और 1 लाख रुपए देता है। वेरी गुड। तो कुंदन, लड़का मुझे पसंद है, किसी भी तरह से बात करना, ठीक है ना? मुझे क्या लगता है, पहले सुबह बिटिया को तो दिखा लेते हैं फोटो। हाँ हाँ, जरूर दिखाऊंगा। आप ऐसे करना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है ना? और मैं फिर फर्स्ट क्लास बात, ठीक है ना? और ये बात बननी चाहिए। वजह की तो मेरी कारण है, आपको चिंता नहीं, ठीक है? ठीक। मोहित, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? वजदा प्लीज, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे फ्रेंड्स अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ कहा है कि इंडियन लड़की से शादी करो और आ जाओ अमेरिका। यानी कि अब मुझे पापा से बात करनी है? ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं पापा से आज ही बात करती हूँ। वजदा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अब तो बस तुम्हारे पापा से हाँ सुननी है। मोहित, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो पापा। अरे वसुधा, आओ आओ, तुम्हें याद कर रहा था मैं। आओ आओ आओ, बैठो बैठो, तुम्हें याद कर रहा था मैं। अच्छा? हाँ, एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखलाना है। अच्छा? हाँ, एक फोटो दिखलानी है, ठीक? फोटो? हाँ, ये कौन है पापा? पहले ये बताओ, ये लड़का पसंद है? अच्छा है मतलब? हाँ ठीक है, लेकिन पापा बात क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। क्या? कितने इत्तेफाक की बात है ना पापा, मुझे भी आपसे जरूरी काम था। अच्छा, अब एक फोटो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। फोटो? जी पापा। कौन है? मोहित। यानी आपने पहले से ही अपने लिए लड़का तलाश रखा? पापा, आपने जो लड़का दिखाया है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मोहित बहुत अच्छा लड़का है। बेटी, कभी कभी इंसान जो सोचता नहीं है ना, वो हो जाता है, और जो सोचता है बिल्कुल नहीं होता। कम ऑन पापा, अब मैं बच्ची नहीं रही। 21 साल की हूँ, बालिग हूँ। बालिग तो हो तुम, लेकिन मैच्योर नहीं हो। कम ऑन पापा, और MBA हूँ। हाँ, पढ़ी हो, लेकिन गुणी नहीं हो। पापा, मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। अरे सोचना है तो ये सोचो कि तुम सही फैसले लेने में सक्षम हो। और बात सुन, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो कच्चा खा जाऊंगा, कच्चा। कुंदन नाम है मेरा। यानी आपके मुताबिक मुझे आजादी नहीं मिलनी चाहिए? हाँ बेटी, आजादी जिम्मेवारी से आती है। अगर खुद फैसला लेने की हक चाहती हो
तो उन फैसलों के नतीजे संभालने की हिम्मत होनी चाहिए। पापा आप मुझ पे भरोसा तो कीजिए। भरोसा किया है तभी तो तुम्हारा साथ दिया है। पापा मोहित मुझे प्यार करता है। ये प्यार नाटक भी तो हो सकता है। अरे शादी के बाद वो मुझे अमेरिका ले जाएगा अपने पेरेंट्स के पास। कमाल है, बेटे की शादी की बात और पेरेंट्स पे इतना समय नहीं है कि आके वो कुछ बात कर सके। हैं? पापा वो चाहते हैं कि मोहित अपनी पसंद की इंडियन लड़की से शादी करे बस। अरे उसके पेरेंट्स ने तुमसे तो कुछ बातें की होंगी। अभी तो नहीं की। उन्हें मोहित पे पूरा भरोसा है, वो आपकी तरह बहमी नहीं है। तुम नई पीढ़ी को ना सिर्फ बहस करनी आती। गलतफहमी है आपकी पापा, बहुत कुछ आता है इस नई पीढ़ी को, लेकिन मर्यादा का ख्याल आ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं तुम कोर्ट मैरिज की तो नहीं बात कर रही हो? एग्जैक्टली। पेपर तैयार है, बस साइन करने की देर है। कहे तो साइन कर दूं? पापा मोहित बहुत अच्छा लड़का है। वो शुदा बेटा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तूने सुना तो होगा, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। डू यू बिलीव पापा, उसने मुझे आज तक टच भी नहीं किया है। बेटे, मछली फंसाने के लिए कांटे में गोश्त लगाना पड़ता है। इट्स टू मच पापा, आप अपना होते हुए पराये जैसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? अरे अपना हूं तभी तो इतनी बहस कर रहा हूं मैं। यानी मुझे आपकी बेटी को सपनों के हान भरने का कोई हक नहीं? हर बेटी को उड़ने का हक है, पर उसे मंजिल और रास्ते की पहचान होना जरूरी है। याद है बचपन में मैंने तुझे साइकिल ला के दी थी और तूने कहा था कि मैं गिर जाऊंगी, याद है? हाँ याद आया। और आपने कहा था गिरोगी तो मैं हूं ना उठाने के लिए। बाप हमेशा औलाद को संभालने के लिए तैयार रहता है। पापा आप समझते क्यों नहीं? मोहित मेरी दुनिया है। मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। बेटी वो तुम्हारा एक सपना है जो तुम्हारी उम्मीदों से बना है, हकीकत से नहीं। आपको क्या पता कि वो मुझे कितना प्यार करता है? बेटी प्यार वो नहीं जो तुझे सबसे काट दे। अरे प्यार वो है जो तुझे खुद से मिलाए, नहीं कि खुद से दूर रखे। पापा आप इतने कठोर क्यों बन गए? औलाद फूल होती है, पेरेंट्स बागवा होते हैं। जब भी कोई फूल तोड़ने की कोशिश करता है, बाप को कांटा बन जाना पड़ता है। तो आज जिस उड़ान पर भरोसा कर रहे हैं, हमने ऐसी उड़ान आसमान से कई बार गिरती देखी। सॉरी पापा, आपका ये लेक्चर मेरे गले से नहीं उतर रहा है। तो क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? जी हाँ, ये मेरा फैसला नहीं, ये मेरा हक है। पापा मोहित बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। एनीवे, मैं उससे मिलना चाहूंगा। श्योर, मैं कल ले आऊंगी। क्या तुम्हारे पापा मुझसे मिलना चाहते हैं? मुझसे? हाँ बिल्कुल, हर पिता अपने होने वाले दामाद से पहले मिलना चाहेगा। सही कहा, मिलना भी चाहिए। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। लेकिन क्या? अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? मोहित माय डियर, चाहे कुछ भी हो जाए, वरदा तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। तो फिर कब चलना होगा? कल। डन। पापा हाँ बस क्या बात है? वो मोहित आया है। ठीक है, बुलाओ उसे। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित, बताया तो था।
क्या करते हो? जी जी सर्विस, कहाँ? वो ग्लोबल स्टेट में। एज ए? अरे क्या हो वहां पर? जी जी मैनेजर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वसुधा को कब से जानते हो? जी 6 महीने से। इन 6 महीने में तुमने वसुधा के बारे में क्या जाना? यही कि वसुधा बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात है कि भरोसे करने लायक है। कमाल है। जो बाप 21 साल में नहीं जान सका वो तुमने 6 महीने में जान लिया। आपको जी वो हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बरखुरदार, प्यार और समझदारी में जमीन आसमान का अंतर है। जिंदगी भावनाओं की आंधी में नहीं उड़ती, हकीकत के सधे हुए कदमों से आगे बढ़ती है। एनीवे, आपके मम्मी पापा अमेरिका में हैं? जी तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर्विस। बात करा सकते हो उनसे? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो पापा बात ये है, वो इनकी सौतेली मम्मी है। तो वो मुझे लायक नहीं करती हैं, इसलिए फोन पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन तुम तो शादी के बाद अमेरिका जाने के लिए कह रहे हो। वो पापा अपनी जिम्मेवारी पर बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी? पापा मुझे उनसे अलग रखेंगे। वसुधा, अगर वसुधा को वहां पर कोई परेशानी हुई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वहाँ वसुधा का पूरा ख्याल रखूंगा। वसुधा, एक बार फिर सोचो। वसुधा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बीच की दुनिया बढ़ती जा रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा मोहित। वसुधा, ये हमारे प्यार की परीक्षा है। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ऐसे नहीं बोलते। डोंट वरी, मैं पापा को समझाऊंगी। अपनी संतान की बात सुने, जरूर सुने, लेकिन उन्हें सच भी बताएं, क्योंकि अगर सच वक्त पर ना बताया गया तो अफसोस बन जाता है। पापा, तो आपका फाइनल डिसीजन क्या है? मेरा वहां से उठ के चले आना ही मेरा फाइनल डिसीजन। यानी इनकार? उसका उम्र में बड़ा होना आसान है, लेकिन समझ में बड़ा होना बहुत मुश्किल है। पापा इतनी समझ है मुझे। पापा, आपकी नजरों में मैं बच्ची हूँ। आप सवाल उठाते हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ। नहीं वसुधा, नहीं। अरे तू जिसे अपनी दुनिया समझ बैठी वो तेरा रास्ता भी नहीं जानता। पापा, आपकी पीढ़ी ने रिश्ते निभाए हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी ने जीना चाहती है, समझना चाहती है, मजबूरी से नहीं, अपनी पसंद से। बेटी, पापा, पापा मैं मोहित के बिना नहीं रह सकती। जिस प्यार के लिए तू अपने पापा को गलत समझ रही है, वो प्यार नहीं है, जहर है, जहर। पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मोहित मेरा बहुत ख्याल रखता है। ख्याल रखने वाला हमदर्द हो, ये जरूरी तो नहीं। पापा ये आपका वहम है, पुरानी और दकियानूसी सोच का। ये मेरा वहम नहीं, तजुर्बा है, तजुर्बा। अगर आपका तजुर्बा है तो मेरा भी आत्मविश्वास है। क्या हो गया है इस नई पीढ़ी को? ये जिस आत्मविश्वास की बात करती है वो संस्कारों के खिलाफ बगावत की वो चिंगारी है जो 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 ज्वाला बन हमारे आने वाले कल को राख करने की जुर्रत कर सकती है। हर बेटी के फैसले में उसका दिल होता है, लेकिन हर बाप के मना करने के पीछे उसका अनुभव होता है।
हेलो। हाँ वसुधा, क्या रहा? अरे मैंने कुछ पूछा है वसुधा। हेलो, अरे जवाब दो। वो पापा नहीं माने। व्हाट? अब क्या होगा? हाँ बोलो, क्या होगा अब? वही जो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। मतलब? ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रियली? आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी वसुधा। सुन बेटी, दहलीज लांघने से पहले इस बूढ़े बाप की बात सुनती जा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मत जाओ, मत जाओ। एक बार मेरी बात तो सुनो। मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन आपके वहम ने उसमें जहर घोलने की नाकाम कोशिश की है। बेटी, जिसके लिए तुम अपने खून के रिश्तों की बलि चढ़ा रहे हो, क्या वो तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करेगा? सोचो, जब तुम गिरोगी तो क्या वो सहारा देगा? मैं अपने मोहित को आपसे ज्यादा जानती हूँ। वो मरते दम तक मेरा साथ देगा। बेटी, एक बार मेरी बात मान ले बेटी, मत जा बेटी। मेरा इरादा फाइनल है। ठीक है, तो जा। लेकिन अगर रास्ते में कहीं भी तुझे बड़ी हो गई है। एहसास हो हाँ कि तू बेटी, गलत थी, तू बड़ी हो गई है, पर मैं आज भी तो वो लौट बाप मेरे हूँ हिचक मत जो कर। चाहता है तेरे हर फैसले के पीछे तेरा ये बाप सिर्फ तेरा दिल नहीं, तेरा वहीं खड़ा होश हो भी जाएगा। खड़ा हो। जब तू छोड़ के जाऊंगी। हाँ बेटी, तू बड़ी हो गई है, पर मैं आज भी वो बाप हूँ जो चाहता है कि तेरे हर फैसले के पीछे सिर्फ तेरा दिल नहीं, तेरा होश भी खड़ा हो। हर घर की दहलीज से बेटी अपने सपनों के साथ निकलती है और एक बाप अपनी चिंताओं के साथ ठहर जाता है। रात भर जागी थी गर्दिशें, रात भर जागी थी गर्दिशें, मेरा मुकद्दर कहाँ सो गया, पाने की तमन्ना में सब खो गया, अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। लुटाया, हर पहलू से अपना बनाया, अपनेपन की लोरी सुना के सपनों की डोली में बिठाया, आधी रात को टूटा सपना चैन कहाँ
क्या रे मोहित, लड़की फंसी है नहीं? हो गया था, फंस गई वसुधा। कितने दिन में? बात सुन, वो भी आने वाली है। फिर बताता हूं मैं तेरे को क्या करना है। लाइन पे रहिए, ठीक है? क्या करना है हम जानते हैं, बस तू लड़की को हमारे हवाले कर। बात सुन, पहले मैंने अनुज की फोटो दिखाई थी, लेकिन जब तेरी बात बन गई मैंने तुझसे बात कर ली। हमारे लिए तो सब बराबर है, बुढ़ा मरे या जवान, हमें तो हत्या से काम। बस कोर्ट मैरिज करने जा रहा हूं, कुछ दिन हनीमून मनाऊंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ओह माय गॉड, ये क्या कह रहा है? फिर तो उसके साथ मौज मस्ती कर, किडनी निकलवा या कुछ भी कर। पापा ने सही कहा था, ये तो फ्रॉड निकला, फ्रॉड। या आगे बेच। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या करूं? अब कहाँ जाऊं? बस मुझे तो मेरे 5 लाख, बस मुझे तो मेरे 5 लाख। वसुधा, ये तो मैं वैसे ही बस ऐसे ही फोन पे बात कर रहा था। ओह माय गॉड, तू इतना बड़ा धोखेबाज निकला। मैंने तुझे क्या समझा था, तू क्या निकला। शट अप! तुझ जैसी लड़कियां हमारे लिए खिलौना होती है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं और फेंक देते हैं। पापा सही कह रहे थे पापा। मैं तेरे कब्जे में नहीं आने वाली। तूने ही समझा, अकेली ही। पापा! पापा! पापा!
बेटी को मेरी बेटी से क्या करेगा? अबे क्या हुआ? फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कहां मर गया? जब जिद हद से आगे बढ़ जाती है तो समझदारी पीछे छूट जाती है। हर लड़की की जिंदगी में एक दहलीज होती है जहां से या तो उसके सपनों की शुरुआत होती है या बर्बादी की। बेटियों को हर गलती से पहले नहीं, हर आंसू के बाद अपनाना चाहिए। बेटी हाँ, तू आज टूटी है, लेकिन याद रख, तजुर्बा हमेशा आंसुओं से पनपता है। पिता कभी गलत नहीं होते, वो बस जल्दी थक जाते हैं अपनी बेटी की चिंता करते करते। आज की पीढ़ी को लगता है कि तजुर्बा गूगल पे मिलता है, पर जिंदगी की सच्चाई उस दरवाजे के पीछे छुपी होती है जहां माँ बाप रोते हैं पर तुम्हारे फैसले में टांग नहीं अड़ाते। तेरा भरोसा टूटा है, मेरा प्यार नहीं, क्योंकि ये रिश्ता खून का नहीं, आत्मा का होता है। जिसे प्यार समझा वो सौदा निकला, और जिसे बोझ समझा वो ढाल बन गया। मेरे देश की तमाम बेटियों, सावधान रहो उन भेड़ियों से जिनकी नज़रों में औरत एक अय्याशी का खिलौना भर है।